गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा स्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक पर्यावरण और पारितंत्र के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे मानव ने अपने रहने के लिए इमारतें बनाई, अपने मनोरंजन के लिए पार्क बनाए, आवागमन के लिए पुल और सड़कों का निर्माण किया, अपनी धर्म और सभ्यता संस्कृति का पालन करने के लिए स्मारकों का निर्माण किया और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगाए, जिसमें उनके आवश्यकता की सभी चीजों का निर्माण हो सके। बच्चों, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ देखिए, जो वस्तु विनिमय पद्धति है, इसका मतलब ये है कि इसमें वस्तुओं की अदला बदली करके व्यापार किया जाता है और इसमें धन का कोई प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो किसान हैं, एक किसान के खेत में गेहूं हुआ है और दूसरा जो किसान है उसके खेत में उसने कपास पैदा की है। अब किसान जिसके पास गेहूं है उसे कपास की आवश्यकता है और जिसके पास कपास है उसे कुछ गेहूं की भी आवश्यकता है, तो वो किसान आपस में गेहूं और कपास की अदला बदली करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे। इस प्रकार ये एक व्यापार हो गया, पर इसमें किसी प्रकार धन का आदान प्रदान नहीं हुआ, सिर्फ वस्तु से वस्तु का ही आदान प्रदान किया गया। इसी को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, जो कि पुराने जमाने में बहुत अधिक प्रचलित थी। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। बच्चों, आप जानते हैं आज के समय में जो हम मोबाइल पर बातचीत करते हैं, मोबाइल पर जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब सूचना क्रांति के विकास की बदौलत ही ऐसा हो पा रहा है। अभी आप जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, वो सब सूचना क्रांति के विकास का ही एक परिणाम है। बच्चों, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। जैसे आप गर्मियों में आपको गर्मी लगती है तो आपको ऐसी चीज़ें खाने की या पीने की इच्छा होती है जिससे आपके शरीर में जल की पूर्ति हो, तो गर्मियों में आप क्या खाएंगे? रसीला तरबूज, पानी, नींबू पानी। इसी प्रकार सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है तो आपके शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। इस समय में आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपको गर्मी प्रदान करे, जैसे बाजरा, मूंगफली। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में पर्यावरण के विभिन्न घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, पारितंत्र और मानवीय पर्यावरण को पढ़ा और समझा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।